वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतियोगी परीक्षा। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे JOIT स्पेशल में JOIT 939 का जो है हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसके लिए। और साथ ही दोस्तों दोस्तों डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पहला एग्ज़ाम पैटर्न आता था ओल्ड वाला और जो न्यू वाला एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ प्रतियोगी परीक्षा में। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा पेपर पहले आता था, जो ओल्ड पेपर का पैटर्न होता था JOIT का, उसमें टोटल 200 क्वेश्चन आते थे दोस्तों, जिसमें कि आपका मैक्सिमम जो पार्ट रहता था वो रहता था हमारे इंडियन जीके का, जिसके कि मैक्सिमम 120 क्वेश्चन आते थे। और दोस्तों कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते थे इसमें, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 12, हिमाचल जीके के 12 क्वेश्चन आते थे दोस्तों, और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के 11 क्वेश्चन दोस्तों, और करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन आते थे दोस्तों। तो देखा दोस्तों कि आपने कि जो पहला एग्ज़ाम पैटर्न होता था हमारा वो कितना डिफरेंट होता था, क्योंकि उसमें आपका मेन जो क्रेडिट रहता था पेपर का वो रहता था आपका इंडियन जीके के ऊपर, और दोस्तों कंप्यूटर का पार्ट बहुत ही कम आता था। चलो दोस्तों, अगर हम आगे डिस्कस करते हैं हमारे न्यू पैटर्न के बारे में। क्वेश्चन है कंप्यूटर के 120 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 6, इंग्लिश के 8, HP जीके के 12, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के 8, करंट अफेयर्स के 4। तो दोस्तों देखा आपने कि पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है। जो दोस्तों पहले हमारा 200 नंबर का पेपर था, जब इसको चेंज किया गया था 85 के पैटर्न के लिए, 85 मार्क्स के लिए, तो इसमें टोटल 170 क्वेश्चन आता था। तो दोस्तों इसके बाद उसका पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया गया। पूरा दारोमदार आपका किस पे चलेगा दोस्तों? कंप्यूटर के ऊपर। तो दोस्तों कंप्यूटर के ऊपर पूरा क्रेडिट है आपका JOIT के लिए, जो आज पर न्यू पैटर्न के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि मतलब एग्ज़ाम की जो पॉसिबिलिटी है, जो दोस्तों अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि जो हमारा 15 नंबर का इवेलुएशन शेड्यूल होता था, या फिर जिसको बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू का जो शेड्यूल होता था 15 मार्क्स का, वो ख़त्म कर दिया गया है दोस्तों। तो उसके बाद एग्ज़ाम के लिए जो पैटर्न है उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। तो दोस्तों आप सबके मन में भी ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम कैसे तैयारी करें और किस पैटर्न को फॉलो करें, और दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों इस बारे में डिस्कस करते हैं कि दोस्तों एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि आपके जो 100 मार्क्स का है पेपर हो और आपके 100 ही क्वेश्चन आए एक एक मार्क्स के लिए, वन वन मार्क ईच। ठीक है दोस्तों। दोस्तों दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन आए, जिसमें कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 ही होंगे। और तीसरी संभावना ये है कि दोस्तों कि आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और वो हाफ हाफ मार्क्स के हो गए, और टोटल पेपर आपका 100 नंबर का होगा। तो अगर डिस्कस करें कि मतलब हमारा किस तरह का ये पैटर्न रहना है आगे पेपर के लिए, तो दोस्तों अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आर्टिकल आया था तो उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि ये हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि अधिसूचना के बाद ही शुरू हो गए तृतीय श्रेणी के 554 पदों की भर्तियों की प्रक्रिया। दोस्तों अभी जो फॉर्म निकले थे आपके, जो नोटिफाई किए थे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड द्वारा, जिसमें कि आपके 31 पोस्ट कोड के लिए 554 पदों के लिए लिखित परीक्षा होनी थी दोस्तों। तो ये हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कर दिया है कि जब तक इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है गवर्नमेंट के हिसाब से या फिर गवर्नमेंट के एंड पे, तब तक इन पदों के लिए अभी तक कोई एग्ज़ाम की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। तो दोस्तों अगर डिस्कस करें कि सिलेबस फॉर JOIT क्या क्या रहेगा, तो दोस्तों ये जो सिलेबस है ये तो अभी जो लास्ट वाली जो नोटिफिकेशन आई थी तो उसके हिसाब से है कि सिलेबस क्या क्या उसका आना है, पेपर किस तरह से सेट होना है। तो दोस्तों इसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होना है 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से। तो सिलेबस रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सेक्टर्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस और डिस्क्राइब्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन द RNP रूल दोस्तों। तो दोस्तों
इस ओल्ड इसको ओल्ड ही पैटर्न समझो अब तो, क्योंकि अभी रिसेंटली जब तक गवर्नमेंट इसको नोटिफाई नहीं करती है तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कि न्यू सिलेबस का पैटर्न कैसा रहना है, तो दोस्तों इसमें फिर आपका 120 क्वेश्चन आने थे जो कंप्यूटर बेस्ड होने थे, और दोस्तों 50 क्वेश्चन आने थे आपके जो कि आपके जनरल नॉलेज की होने थे, इसमें कि आपकी जनरल नॉलेज इंडियन या फिर हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंसेस, लॉजिक साइंस एंड जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड आप रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के दूसरे क्वेश्चन आने थे एज पर दिस सिलेबस। तो दोस्तों जो एग्जैक्ट सिलेबस क्या रहना है, आपका एग्जैक्ट पैटर्न किस तरह का होना है, तो दोस्तों जब भी ये नोटिफिकेशन आएगी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए दोबारा इस पर एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे ताकि आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की शंका या संशय ना रहे। दोस्तों हमेशा जो भी परीक्षार्थी होता है जो अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहता है, उनके मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि वो अपनी तैयारी कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे करे, और क्या उनके सोर्सेज रहेंगे, कैसे कैसे वो तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो हमारे द्वारा प्रिपेयर किए गए ये बुक लिस्ट है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और इन सारी बुक्स को फॉलो करके भी आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप अगर इंडियन जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लूसेंट की बहुत बढ़िया किताब है उसके फॉलो कर सकते हैं, या दोस्तों किरण की एक वन लाइनर बुक है जो कि आप स्पेशल एसएससी के लिए भी उससे तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप जो भी हमारे हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम होते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा स्पेशली जो कंडक्ट किए जाते हैं उनके लिए इससे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आकाश की भी एक जनरल नॉलेज के लिए किताब आती है भारत दर्पण, तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों जो लूसेंट और किरण की वन लाइनर अपनी किताब है ये दोस्तों एनसीईआरटी का एक निचोड़ है, एनसीईआरटी पे दोस्तों ये बेस्ड है। और दोस्तों अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज कहाँ से प्रिपेयर करें, तो दोस्तों एक तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल प्रतियोगी परीक्षा को फॉलो करना होगा रेगुलरली, और जो बाकी सोर्सेज है तैयारी करने के लिए वो आप हिमाचल दर्पण जो आकाश पब्लिकेशन की किताब है, बहुत बढ़िया किताब है दोस्तों, तो हिमाचल दर्पण आप इससे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें हम कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो दोस्तों एक तो आप हमारे चैनल प्रतियोगी परीक्षा से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा रिलायबल इसका सोर्स है, जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो मैंने एनालाइज किए हैं पिछले रिसेंटली जितने भी पेपर हुए हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम करंट अफेयर्स का जो पार्ट रहता है 80 से 90% के आसपास, वो दोस्तों हमारी एक साइट है जीके टुडे, तो दोस्तों उससे मैक्सिमम पार्ट रहता है इनका करंट अफेयर्स का। और दोस्तों जो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के लिए है वो हम आर एस अग्रवाल की किताब को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लिश का, इंग्लिश का पार्ट कहाँ से प्रिपेयर करें और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक तो आप एग्ज़ाम वेदा की साइट है, क्योंकि जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो मैक्सिमम जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो दोस्तों इसी साइट से डाले गए हैं। और दूसरा आपका लूसेंट ग्रामर है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं अपनी बेसिक और फाउंडेशन को तैयार करने के लिए। और दोस्तों अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए दोस्तों बस आप लूसेंट ग्रामर को ही फॉलो करना है और उसको फॉलो करके आप तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए दोस्तों अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है एक कंप्यूटर अवेयरनेस स्पेशल के लिए, तो उसको फॉलो करके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप एग्ज़ाम वेदा की साइट पे जाके भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस साइट पे कंप्यूटर के मोर देन 1000+ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप उस पर जाके भी कंप्यूटर के बारे में तैयारी कर सकते हैं। और अगर एनी अदर कोई रिलायबल सोर्स है आपका यूट्यूब पे जहाँ से आप पहले से भी तैयारी कर रहे हो, तो आप उस सोर्स से भी तैयारी कर सकते हैं।